Good morning everyone. In this video we start exercise 7.2 of class 10. The chapter name is coordinate geometry. 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने इसमें जो फॉर्मूले यूज़ आएंगे दैट इज सेक्शन फार्मूला, वो 3 तरह के फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जिसके अंदर हमने इंटरनल सेक्शन फार्मूला डिस्कस किया था, मिड पॉइंट वाला फार्मूला डिस्कस किया था, एंड हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें रेशो फाइंड करने हो तो हम रेशो को क्या मानेंगे, दैट इज़ k/1। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन 1, -1, 7, जहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। क्या निकालना है हमको उसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसका मतलब हमको x और y निकालने हैं। एंड हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x1 y1, x2 y2, m n। ठीक है, हमें ये गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला आई होप कि आपको लर्न हुआ होगा। दिस इज फॉर पॉइंट x एंड दिस इज फॉर पॉइंट y। Fine. Now mx2, 4 2s are 8, and 1 3 into 1 5, my2 -6 and y1, ये कितना हो रहा है, 8 - 3 5, 21 - 6, ये होता है 15/5, इट्स 3। तो हमारा जो पॉइंट आया वो x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू आई 3। तो हम कैसे लिखेंगे, ये x = 1, y = 3 एंड पॉइंट इज 1:3। इसका मतलब जो -1 7 है और 4 - 3 है, वो 2:3 में कौन से पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, वो 1 और 3 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर 1, 3। सेकेंड क्वेश्चन, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। आपको ट्राइसेक्शन के पॉइंट निकालने हैं। ट्राइसेक्शन मतलब एक ही लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्शन। बट उसने इक्वल नहीं बोले तो वो इक्वल हो भी नहीं सकते हैं। तो देखो, एक पार्ट, 2 पार्ट एंड तीसरा पार्ट। तो हमको उसके पॉइंट निकालने की, मतलब कौन से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो उसको इसमें डिवाइड कर रहे हैं ट्राइसेक्शन में। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, सी, जब हम लोग ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे, इसको हम लोग नाम दे देते हैं P और इसको Q। इसका मतलब हमें P और Q की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो, अगर इस लाइन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो ये 1 1 1 3 पार्ट हो रहे हैं। ये यहाँ से रेशो कितना है इसका, 1, पीछे कितना बच रहा है, 2। तो यहाँ पे तो हमको रेशो लेना है 1:2। एंड जब हम लोग पॉइंट Q की बात करेंगे तो हमको रेशो लेना है 2:1। ये समझ में आया आपको? तो जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को लेके P के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारा M है, ये हमारा N है। और जब हम इन्हीं 2 पॉइंट्स को Q के लिए सॉल्व करेंगे, उस केस में ये हमारा M है और ये हमारा N है। ठीक है, हमको एक बार 1 2 लेना है, एक बार 2 1 लेना है। अब सॉल्व करते हैं। देखो, और ये पॉइंट निकलने के बाद तो उसको आप मिड पॉइंट से भी कर सकते हो, आंसर तब भी सेम ही आएगा। अगर आप P का x वाला पॉइंट निकाल रहे हो, दोनों निकालने हैं हमको, x y mx2 1 - 2 -2 + 8 nx1/3 ± it's 6/3 2। इसका y वाला पॉइंट देखो, -3 -2
यानी कि इसका तो पॉइंट आ गया हमारा 2 -5/3। ठीक है, अब निकालो इसके लिए एक्स वाई चेंज हो गए हमारे क्यू कोऑर्डिनेट के लिए। एक्स निकलेगा हमारा ये रहा mx2 -4 + 4/3 मीन्स 0 एंड फॉर वाई my2 सॉरी my2 ये रहा इसका y2, ये रहा इसका y1। my2 मतलब -6 -1/3 इट्स -7/3। तो हमारे जो पॉइंट्स आए वो p के लिए क्या है हमारे 2 -5/3 एंड q के लिए क्या है हमारे 0 -7/3। ईजी है। क्वेश्चन थर्ड में आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी इसका, जब भी मैं आपको उसका पीडीएफ भेजूंगी। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड के अंदर आप पढ़ लेना उसको, सॉल्व मैंने पूरा कर रखा है। कुछ समझ नहीं आया तो आपको जब पीटीएम की आओगे तो पूछ लेना, क्योंकि क्वेश्चन कोऑर्डिनेट वाला है। आपको उसका पॉइंट निकाल के फिर वो डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा जो है पूरा क्वेश्चन उसको अच्छे से रीड कर लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 4, जिसमें हमें रेशियो निकालना है। हम लोग उसको k रेशियो 1 मानेंगे। Question 4 is find the ratio in which the line segment joining the point this is divided by -1/6। कि मतलब इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें निकालना है। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। तो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले कि लेट रेशो बी k रेशो 1। अभी हमारा क्या हो गया m और ये हमारा हो गया n। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। x के लिए निकालते हैं -1 = 2, क्योंकि ये हमारे पास है। हमारे पास क्या नहीं है, m और n नहीं है। तो -1 सबसे पहले क्या होता है mx2 इज 6 × k 6k प्लस nx1 -3/k + 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -k -1 6k -3। ये यहाँ गया तो माइनस का हो गया, -k और -6k कितना हो रहा है -7k -3 और +1 कितना होता है -2। सॉल्व होके कितना आ रहा है ये 2/7 और k रेशो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2:7। ये हमने एग्जाम्पल पहले भी कर रखा है, मतलब उसका आंसर भी ऐसे 2:7 समथिंग आ रहा था। ठीक है, और इसका आंसर भी कितना आ रहा है हमारा 2:7। मतलब अगर आप k रेशो 1 मान के किसी भी एक पॉइंट के लिए सॉल्व करोगे ना इसको, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। इसलिए ये वाला मेथड थोड़ा सा ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AP is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. आपको ये पता है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, वो सिर्फ किसके थ्रू डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस के थ्रू ही डिवाइड हो रहा है। तो मैंने पहले क्लास 9 में भी समझा रखा है कि अगर किसी पॉइंट को वो अपन को मेंशन कर दे कि ये इसको एक्स और वाई के थ्रू ही डिवाइड कर रहा है, तो हमारा वही पॉइंट वहाँ पे होता है और दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है 0। अगर उसने एक्स एक्सिस मेंशन किया है तो इसका मतलब हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो क्या लेंगे x, 0। अगर वो y एक्सिस बोलता तो हम लेते हैं 0, y। ठीक है, और डिवाइड कैसे करना है इसको सेम k रेशो 1 में। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं x के लिए। x के लिए हमारा ये क्या है mn है, ये हमारा इट्स x1 y1 x2 y2। तो क्या हो जाएगा ये mx2 nx1 k + 1। अब y के लिए देखो, ये वाला पॉइंट तो 0 है, इसलिए हमको y सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी अननोन है, ये भी अननोन है ना, है नहीं हमारे पास। देन my2 n
y1, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा 0, -5 को यहाँ ले जाओ तो 5 इक्वल टू हो गया 5k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, k की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो हम लोग x निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस -3/2, तो हमारा जो x आया वो कितना आया, p वाला पॉइंट कितना है -3/2 और 0, यानी कि -3/2 वो पॉइंट है जो उसको k रेशो 1 में डिवाइड करा था। हमने पहले k की वैल्यू निकाल ली किससे, 0 के इक्वल रख के, एंड देन हमने फिर उसमें दूसरे वाले पॉइंट के अंदर रख के k की वैल्यू किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। ठीक है, अब 6 वाला क्वेश्चन देखो। 6 वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में भी करवाया था, जब मैंने इसका पहले वाला वीडियो बनाया था प्रीवियस वाला, जिसके अंदर पैरेललोग्राम में हमको निकालना था, उसको ऑर्डर में लेके x और y की वैल्यू निकालनी थी। दोनों के मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले लगेंगे कि आप होमवर्क में कर लेना खुद से, वैसे तो मैं पीडीएफ में दूंगी आपको, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल में पूरा बता रखा है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, आपको इसकी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4 आपको बी वाला पॉइंट दे रखा है एंड ओ मीन्स सेंटर वाला पॉइंट दे रखा है। आपको निकालना क्या है, आपको ये पॉइंट ए निकालना है। अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, मिड पॉइंट वाले से। क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि किसी सर्कल की जो डायमीटर होती है वो सेंटर से बिल्कुल इक्वल होती है, क्योंकि रेडियस भी तो इक्वल होती है, और इसको रेडियस में डिवाइड कर दी है ना। तो लेट इसको हमने x1 मान लिया। अब हमारे ये पता है कि जो x वाला पॉइंट है दैट इज दिस, ये किसके बराबर है, x1 + x2 के, मीन्स /2, और जो y वाला पॉइंट है मेरा दैट इज -3, वो किसके इक्वल है, y1 + y2 /2। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 2 = 4, इसको यहाँ ले गए, 4 - 1 कितना हो गया 3, x की वैल्यू आ गई 3, एंड ये यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का है, माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस इट्स -10 = y, ये हो गया। तो हमारा जो x और y वाला कोऑर्डिनेट आया, जो पॉइंट आया हमारा a वाला, वो क्या हो जाएगा 3, -10। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट। इफ a and b -2 and 2 - 4 रिस्पेक्टिवली दे रखा है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट कि AP इज 3/7 ऑफ AB। ये हमें गिवन है कि जो हमारा AP है ना, इट्स 3/7 ऑफ AB, मतलब पूरी AB का जो AP है वो 3:7 है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो AB है ना, उसकी लेंथ कितनी है 7, जिसमें से AP कंटेन कर रहा है 3 पार्ट। तो कितना बचा हमारे पास बचा 4 पार्ट 7 में से, जो कि हमारा कौन कंटेन कर रहा है, इट्स PB। तो आपको ये पता है कि इसका रेशियो निकल के जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3:4। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, और अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये पता है, देखो ये हमें गिवन है AP = 3/7 AB। अब जो हमारा BP है, जो हमें निकालना है, वो कैसा आएगा, वो पूरे AB में से अगर मैं AP को माइनस कर दूँ वैसे आएगा। ठीक है, देन AB तो हमारा AB है, ये कितना है 3/7 AB, LCM लो 7 × 1 = 7, ऐसा आया। AP और BP दोनों की वैल्यू आ गई 3/7 4/7। इसको रेशो में रखो क्योंकि ये रेशो ही है 3/7। ये कट के 3/4 आ गया।
इट मीन्स ये हमको डिवाइड कर रहा है 3:4 में, ये तो हमको समझ में आ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, XY है, वो तो आप आराम से निकाल लोगे क्योंकि आपको वो पता है ना। इसको आप मार्क कैसे करोगे, दिस इज़ M1 या MN, दिस इज़ X2 Y2 एंड दिस इज़ X1 Y1 एंड यू हैव फॉर्मूला अप्लाई करना, आराम से सॉल्व करना, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2 2 एंड 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो ट्राइसेक्शन वाला फॉर्मूला था, अब इसने हमको बोला है कि 4 इक्वल पार्ट। किसी भी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट लगते हैं, 3 पॉइंट लगते हैं। कैसे, पहला हुआ AP, फिर PQ, QR एंड देन RB, तो ये 4 पार्ट हो गए एंड चारों उसने इक्वल बोले। इसका मतलब पहले हम लोग इन दोनों के मिड पॉइंट से ये निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों को यूज़ करके इसका मिड पॉइंट एंड देन इसका मिड पॉइंट। मैं आपको सिर्फ P और Q निकाल के दिखाती हूँ, R आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, मान लो पहले हमने ये XY माने, तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला जिसके रेशियो मिड पॉइंट वाले होते हैं, जिसका रेशियो क्या होता है 1:1, फॉर्मूला क्या होता है X1 X2/2। तो X का जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, X1 X2/2 0, Y1 Y2/2, यह आया 0,5 पहला पॉइंट। दूसरा P के लिए, P का X वाला पॉइंट सेम मिड पॉइंट, X1 X2/2 -1 Y1 Y2/2, 5 और 2 7, 7/2 सॉल्व होता ही नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे। तो ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारा -1 और 7/2। अब ये वाला भी निकाल लो, 0 + 2/2 1, 13/2। ठीक है, कितने आ गए हमारे पॉइंट, -1 7/2, 1 13/2 और जो मिड पॉइंट आया था वो कितना है हमारा 0,5। ये समझ में आया आपको अच्छे से। अब जो 10th वाला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, वो रोम्बस वाला है, तो उसको हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं करके मैं आपको PDF में दे दूँगी। ठीक है, क्योंकि जो 7.3 है वो तो हमारे कोर्स से वैसे कट हो गई, वो भी ट्रायंगल बेस्ड है। फाइन, इस तरह से हमारा जो 7 चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको उसका PDF मिल जाएगा, होमवर्क आप टाइम से कंप्लीट कर लीजिएगा और प्रॉब्लम्स को मार्क कर लीजिएगा। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।